देखिए बजट सेशन चल रहा है, पूरी तरह से बजट को भी हमने एनालाइज नहीं किया है, लेकिन जो बाहर निकल के आ रहा है खासकर मुलाजमिन के हवाले से, तो मैं बहिस्ते प्रेसिडेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी इसका वेलकम करता हूं कि जो 12 लाख रुपए तक की सैलरी को एग्जाम्प्ट किया गया है टैक्स से। तो ये अच्छा इकदाम है मुलाजमिन के तय। अलबत्ता पूरे बजट सेशन के बाद जो बजट निकल के आएगा उसको हम माइन्यूटली एग्जामिन करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। उसके बाद में जो बाकी मसाइल उसमें होंगे, जो बाकी चीज़ें होंगी, उस पर उस वक्त हम इस पोजीशन में होंगे कि हम अपनी कोई प्रतिक्रिया दे सकें, कोई अपना एनालिसिस कर सके। लेकिन अभी जो न्यूज़ निकल कर आ रही है खासकर मुलाजमिन के हवाले से, तो इसको हम खैर मकदम करते हैं ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा का कि उन्होंने मुलाजमिन के इस मामले को समझा। तो ये तो खैर मकदम की ही बात है कि 12 लाख तक की जो सैलरी है उस पर एग्जिम्पशन है टैक्स का। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है और हम इसका वेलकम करते हैं। फर्दर ऑन आप किस तरह की सूरत हाल देखते हैं कि क्या होनी चाहिए जो एक मुलाजिम एक्सपेक्ट करता है सरकार से? देखिए हम बजट में सबसे पहले जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि यहाँ पे एक वेज पॉलिसी हो के तहत हमें पैसा दिया जाएगा। वेज पॉलिसी मतलब जो एट पार विद अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री या यूटीज जो भी है, यहाँ पे जो डेली वेजर है, यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड है वो 309 रुपये लेता है, जबकि बाकी स्टेट्स में 18,000, 24,000, 27,000 इसके हिसाब से वहाँ पे जो सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, हाईली सिक्योर्ड है, सेमी सिक्योर्ड है। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार इस बजट में डेली वेजर्स के मुतल्लिक खासकर उनकी जो वेज पॉलिसी उसके मुतल्लिक कोई प्रोविजन रखेगी कि कम से कम जम्मू कश्मीर के उन गरीबों को उतनी तनख्वाह दे पाए जितनी बाकी स्टेट्स में मिल रही है। वो अभी तक इसमें हमें मिसिंग दिख रहा है, जो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। क्योंकि हमारा यहाँ का देखिए हर एक के लिए, अब चलो ठीक है आपने एग्जाम्प्ट किया 12 लाख रुपए तक की, अब 12 लाख जिसकी सैलरी है वो तो ऑब्वियसली गेजेटेड ऑफिसर है या अच्छे ग्रेड में काम कर रहा है, लेकिन मसला उसके लिए है जो खाली 300 रुपये दिन का लेता है, जिसकी खाली सैलरी 9,000 रुपया है। तो उसके लिए तो कुछ होना चाहिए बजट में। इसी तरह से जो महकमेजात यहाँ पे जिनके 7th पे नहीं है, जबकि यहाँ पे 99% लोग 7th पे ले रहे हैं, उनके लिए भी हमें इसमें था कि ये कम से कम प्रोविजन क्रिएट कर दे कि जो कॉरपोरेशन इस हालत में नहीं है कि वो 7th पे का बर्डन बर्दाश्त कर सके, उनके लिए एक राहत होनी चाहिए थी। क्योंकि अल्टीमेटली ये मुलाजिम ही है जो सरकार को सड़क पे चलाता है, जो सरकार की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है ऑन ग्राउंड। राइट। तो उस हवाले से थोड़ी सी हमें अभी उम्मीद है शायद वो करेंगे। अगर वो चीज़ इसमें नहीं होगी तो हमारे लिए वो मायूसी की बात होगी। आप प्रीवियसली आपकी रिपोर्ट्स में भी हमने ये देखा है कि आपने हमेशा कहा है कि मुलाजमीन के हवाले से खासतौर पर रिवाइवल जो पॉलिसी होती है उसको तश्कील दिया जाए, जिससे मुलाजमीन के वेलफेयर को बेहतर बनाया जा सकता है, खासतौर पर कैजुअल या डेली वेजर्स को लेकर। देखिए यहाँ पे स्टेट में ये जम्मू कश्मीर में 2-3 चीज़ें ऐसी हुई है। जब यहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल हुआ, उसके बाद में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 2019 इन्होंने लिया। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसमें कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर हम पीएसयूज के बारे में, जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स है, उनके बारे में फैसला लेंगे, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। सरकार ने फैसला लिया हम हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और क्या नाम इसका हैंडीक्राफ्ट्स कॉर्पोरेशन को मर्ज करेंगे। आज 4 साल हो गए, कोई मर्जर नहीं हुआ। इन्होंने फैसला किया कि हम जेके सिडको और जेके सी कॉप को मर्ज करेंगे। ना मर्ज किया, आधा उधर आधा इधर, मुलाजमिन की तनख्वाहें नहीं। इन्होंने जेकेपीसीसी को मर्ज किया आरएंडबी में, आरएंडबी ने सारे उसके एसेट्स जो है वो टेक ओवर किए, लेकिन मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं है, मुलाजमिन के रिटायर बेनिफिट्स नहीं है। तो सरकार को देखना चाहिए कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है उसमें जो फैसले लिए गए थे क्या उन पर अमल हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ है। तो हम चाहते हैं कि सरकार सीरियसली इस मामले को देखे। इन्होंने पांपोर में 100 कनाल लैंड आइडेंटिफाई की कि हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वहाँ हेलीपैड होगा, वहाँ इंटरनेशनल बिजनेस होगा। ना वो इंटरनेशनल बिजनेस कहीं है। उल्टा क्या हुआ, जो जेकेआई की वहाँ पे ज्वाइनरी मिल चल रही थी उसको डिफंक कर दिया गया, वहाँ से उसको डिनस्टॉल करके किसी और जगह पे मुंतकिल किया गया। वो शोरूम भी बंद है, वो कारखाना भी बंद है। तो सरकार को सीरियसली इन चीज़ों पे देखना चाहिए। बाकी जो पॉजिटिव इसमें होगा बजट में उसका हम खैर मकदम करेंगे, उसका हम वेलकम करेंगे, क्योंकि उसका वेलकम बनता है जब कोई पॉजिटिव। जो इसमें लैकिंग होगा उस पर हम सरकार से गुजारिश ही कर सकते हैं कि भाई जो इस चीज़ इसमें रह गई है उसको आप कंसिडर करो। ठीक है।